नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। हर साल पूरी उम्मत मुस्लिमा ईद उल अज़हा भरपूर जज्बे के साथ मनाती है और उस कुर्बानी की याद दिलाती है जो अल्लाह ताला के हुक्म पर एक बाप ने अपने प्यारे बेटे की जान की सूरत में देने की कोशिश की। बेटे ने भी बाप का कहा माना और ज़िबा होने के लिए अपना सर खम कर लिया। ये कुर्बानी अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि सदियों से ये सिलसिला यूं ही जारी है और हमेशा रहेगा। वालिदैन भी अपनी औलाद के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, खुसूसन माँ जो रातों को नींद कुर्बान करती है, लेकिन अपने बच्चों की हर तकलीफ को उनसे दूर करती है। लेकिन जब यही औलाद जवान होकर उन्हीं को बोझ समझ के घर से उन इदारों में छोड़ आए जो ओल्ड एज होम कहलाए, तो समझो जिंदा दरगोर हो जाते हैं। चाहे कोई उनका जितना ख्याल रखे, लेकिन वो तड़प कम नहीं कर सकता जो इनके दिल में होती है। ईद त्यौहार पर अपने बच्चों को याद करके रोते हैं और हसरत भरी निगाहों से दरवाजे को तकते हैं कि शायद अब कोई प्यारा उनसे मिलने के लिए आ जाए। आज ईद उल अज़हा है, हमने सोचा क्यों ना आज का दिन अपने उन बुजुर्गों और माओं के साथ गुजारे जिनकी आंखें अपनों के इंतज़ार में दरवाजे से टिकी होती हैं। वालिदैन ऐसा शजर होते हैं जिनकी ठंडी छाँव सारी जिंदगी अपनी औलाद को हर सर्दो गर्म से महफूज रखती है। वो खुद सारी तकलीफ़ें उठाते हैं और अपनी खुशियाँ भी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन जब बुढ़ापे में इनको खुद सहारे की ज़रूरत होती है, ऐसे वक्त में बच्चों का इनको ओल्ड एज होम में दाखिल करवाना यकीनन एक कभी फेल है। दारुस्सूकून एक ऐसा इदारा है जो मुख्तलिफ हवालों से गुज़िश्ता कई सालों से अपनी फलाही खिदमात सरअंजाम दे रहा है। ज़हनी माजूर बच्चों से लेकर बूढ़े मर्द ख़वातीन को पनाह देता है, बल्कि तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखने के साथ साथ इलाज मुआवजे की सहूलियात भी फराहम करता है। ईद त्यौहार पर अपनों से मिलने की तड़प वाज़े तौर पर इनकी बूढ़ी आंखों में नजर आती है और वाज़े पैगाम देती है कि आज हम यहाँ हैं, कल तुम भी हो सकते हो, बस समझना तुम्हारा काम है। दारुस्सूकून एक ऐसा इदारा है जो मुख्तलिफ हवालों से इंसानी खदमात सरअंजाम दे रहा है। कराची में इसकी मुख्तलिफ ब्रांचें मौजूद हैं जहां ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार अफराद की रिहाइश, इलाज से लेकर उन बूढ़े लोगों का भी ख्याल रखा जाता है जिनको किसी न किसी वजूहात के बिना पर यहाँ पर रहना पड़ता है। खास कर वो बूढ़ी ख़वातीन जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है या उनकी अपनी ही औलाद ने घर से निकाल कर उन्हें यहाँ भेज दिया हो। ममता की मारी माओं की ज़बान पे भी इस हाल में अपने बच्चों के लिए सिर्फ दुआएं होती हैं और एक उम्मीद दिल में रहती है कि शायद मुझे कोई आकर यहाँ से ले जाए। जुदाई की ये कैफियत और औलाद की बेहिसी क्या हालत करती है, आइए दारुस्सूकून चलते हैं। जी तो नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं दारुस्सूकून। ये वो इदारा है जहां पे ज़हनी जिस्मानी तौर पे जो माजूर लोग होते हैं या जो लावारिस होते हैं या वो माएँ होती हैं जिनका कोई नहीं होता, उनको ये लोग पनाह देते हैं। और यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आज इन लोगों के साथ ईद मनाई जाए, क्योंकि ईद का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें अपनों की बहुत याद आती है और वो तमाम चीज़ें जो है वो जहन के पर्दे पे चलने लगती हैं। जब अपनों के साथ ईद मनाते थे तो किस तरीके से मनाते थे, तमाम चीज़ें हम जानेंगे और आज हम ईद इनके साथ मनाएंगे। तो आइए मेरे साथ। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। हमने कहा आज ईद का दिन जो है वो हम उन माओं के साथ मनाएं जो कभी अपनों के साथ ईद मनाया करती थी, या हम उनके अपने बनकर आए आज ईद मनाने के लिए। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे साथ, हमारी माओं के साथ ईद सेलिब्रेट करेंगी, तो बहुत बहुत ईद मुबारक और आई होप यू विल एंजॉय विद द। इंशाल्लाह। चलें जी, आए अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अच्छा, यहाँ तो माशाल्लाह बड़ी रौनक और बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। जैसे कि ईद का समा है तो इसलिए हमने अपने जो हमारी बुजुर्ग माएँ हैं जो हमारे साथ हैं, तो हमने उनके लिए मेकअप का, चूड़ियों का और मेहंदी का इंतज़ाम किया हुआ है। चलें जी, वहाँ पे जो है वो म्यूज़िक बजा रही हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुकैया। अच्छा रुकैया, आप तो बहुत अच्छा बजा रही हैं। ये हमें ईद की मुनासिबत से कोई अच्छा सा म्यूज़िक बजा के बताएं। जी मैं म्यूजिक बजा के बता दूंगी, एक गाना मुझे नहीं आता। नहीं, गाना आप मत सुनाएं, आप सिर्फ म्यूज़िक बजा दें।
गामा। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई इनके लिए। आपको शौक था, बचपन से शौक था? मैं आई थी बच्चों के इदारे में ना, जब 11 साल की थी जब मैं आई थी। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे जो बच्चों का इदारा है, हेड ऑफिस है, सर आते थे। मैं कहती उस्ताद के बगैर कुछ भी नहीं सीख सकते हम लोग। तो ये आपको किसी उस्ताद ने सिखाया है? जी। अच्छा, ये खातून है जो यहाँ पर बचपन से मौजूद है, इनको नज़र नहीं आता। इनके वालिद साहब ने कोई गलत ड्रॉप्स जो है वो इनकी आइज़ में डाल दिए थे, उसके बाद से इनको नज़र आना बंद हो गया। लेकिन ये आप देखें माशाल्लाह से कितनी खुश हैं और कितना ज़बरदस्त बजाती है, और इनको शौक़ था इस चीज़ को सीखने का। इन्होंने सीखा और सीखने के बाद ये बजाती है। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत यहाँ पे मेहंदी लग रही है। जिनकी मेहंदी ये लगा रहे हैं इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? एलिज़ाबेथ। एलिज़ाबेथ, आप कब से हैं यहाँ पर? 4 साल। आप शादीशुदा हैं? जी। घर में कौन कौन लोग हैं? घर में कोई भी नहीं है, एक बेटा था वो अब्रॉड है। हस्बैंड आपके हैं या उनकी डेथ हो गई? डेथ के बाद ही आए। एक ही बेटा था, शादी हो गई उसकी? जी। शादी के बाद वो बाहर चला गया? नहीं, शादी से पहले वो काम करता। वो फिर अपनी वाइफ वगैरह को सबको ले गया बाहर? वाइफ भी काम करती थी ना वहाँ पर, मगर जब बेबी हुई ना उसको तो छोड़ दिया। तो आपको यहाँ पे कितने साल पहले इन्होंने करवाया? और हस्बैंड के डेथ के 6 महीने बाद। तो आपको उनकी याद तो बहुत आती होगी ना? और जब ये ईद का त्यौहार होता होगा तो बहुत ज़्यादा याद आती होगी। जो आपकी अपनी ईद होती थी, क्रिसमस, वो कैसे मनाती थी उनके साथ? बेटे के साथ अच्छा मज़ा आता था? क्या बनाती थी आप उनके लिए? तो जो खाना वगैरह जो होता है वो। क्या चीज़ उसको बहुत पसंद थी? उनको बिरयानी बहुत पसंद आप बनाती थी? है। बिरयानी, शामी कबाब, हाँ मैं बनाती हूँ। अब जब आपके बेटे आपसे यहाँ पे मिलने आते हैं तो आप उन्हें क्या कहती हैं? कुछ नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझे यहाँ, मगर वो कहते मैं कोशिश करूँगा फिर भी, अगर है तो सही है। आपका दिल चाहता होगा उनके साथ जाके? कैसे मैं करूँगा, अभी जाके मैं उनको बोलूँगा कि भाई वो नहीं रह सकती मेरे बगैर। ठीक है, चलें जी। ये खातून है यहाँ पर 4 साल से रह रही हैं और इनकी ईद, इनका क्रिसमस हुआ करता है और उस मौके पर ये बहुत याद करती हैं अपने बेटे को। इनका बेटा अगर देख रहा है तो देखें कि उनकी मदर उनको बहुत याद कर रही हैं और अपने बेटे के लिए बिरयानी बहुत शौक़ से बनाया करती थी। अच्छा, यहाँ बड़े ज़ोरों शोर से भाई तैयारी जारी है। नेल पेंट लग रहा है, येलो कलर का नेल पेंट है। मैं इनसे पूछती हूँ, पसंद है आपको ये कलर? हाँ। पूरे तौर पे एहतमाम किया जा रहा है। मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ पर चूड़ियाँ मौजूद हैं, ये चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है यहाँ पर। और कोई भी ईद हो, चाहे वो मीठी ईद हो, चाहे वो बकरा ईद हो, चूड़ियों और मेहंदी के बगैर जो है वो त्यौहार मुकम्मल ही नहीं होता। तो चले जी, पहले हम अपनी माओं को जो है वो तैयार करते हैं, फिर उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फरीदा रुरानी। आप यहाँ कब से आई? 3.5 साल। आपके घर में कौन कौन था? भाई हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं और मेरा बेटा है। वो ईरान में रहता है। वो यहाँ नहीं? यहाँ नहीं, वो ईरान से आता है। सही, 5 एक ही बेटा है आपका? हमारा तो एक ही बेटा है। फिर बेटी नहीं है? नहीं। तो मुझे बेटी बना ले। मेरे सर पे हाथ रख दिया। तो आप उनके साथ जब ईद मनाती थी, कैसी ईद मनाती थी? बहुत माँ बाप के साथ बनाइए, पेरेंट्स के साथ बनाइए, भाई भाभी के साथ बनाइए, बहुत अच्छी। इधर कैसे ईद मनाई जाती है? इधर भी अच्छी बनाई जाती है, कुर्बानी भी होती है। अभी आपने क्या खाया? कलेजी खाई अभी आपने? हाँ, कलेजी खाई। तो ये रात में बारबेक्यू चलेगा? तो ये हम थोड़ा जल्दी आ गए, हमें रात में आना चाहिए था भाई। वैसे खाने में आपको क्या क्या पसंद है? हर चीज अच्छी लगती है। और आप खुद जो शौक से बनाती हैं? हाँ, मैं खुद भी शौक, जब मैं छोटी थी, जब शादी कर रही वहाँ पे पकाती थी। क्या शौक से बनाती थी? हाँ, बहुत कुछ पकाती थी। अब तो याद भी नहीं है, इतनी बड़ी भी हो गई। आपका क्या नाम है? संगीता। संगीता। अच्छा संगीता, मुझे बताएं, सब याद आते हैं, सबसे ज़्यादा किसको मिस करती हैं यहाँ पर? मेरे अब्बू को। अब्बू को मिस करती हैं? सही है। तो आप शादीशुदा हैं? हाँ। बच्चे भी हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है मेरी। एक बेटी है आपकी, और वो बेटी शादी हो गई है? नहीं, कुंवारी है वो। तो फिर आप यहाँ क्यों आई? कोई वजह थी? क्या नहीं, मसला था? भाई लेके आए। भाई लेकर आए हैं? तो शौहर से सेपरेशन हो गई थी आपकी? हाँ, नहीं शौहर है मेरे, लेकिन बातचीत है। आपको याद आते हैं वो लोग? हाँ। दिल चाहते हैं उनके पास वापस जाने को? बेटी याद आती है? हाँ, बेटी का क्या नाम? बेटी का नाम महक है। महक अभी कितनी बड़ी होगी? माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई। महक ईद के लिए कहती थी मुझे ये चीज़ लेनी, ये चीज़ लेनी, क्या फरमाइशें करती थी? उसकी तो बहुत फरमाइशें होती थी, कभी क्या कभी क्या। नास्रा आंटी हमारे साथ मौजूद हैं। नास्रा आंटी, आप मुझे बताएं, ईद पर आप क्या क्या चीज़ें तैयार करती थी? ईद कैसे मनाती थी आप? ईद पे जो है हमारी बड़ी थी, वालदा थी हमारी जिंदा, वो बहुत कुछ एहतमाम करती हैं। अच्छा, इसे ईद के दिन से पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती हैं। क्या क्या तैयारियाँ होती थी? आप क्या क्या जैसे फरमाइश बकरा करती ईद में वो जो है बकरा पीड़ी जाते हैं, वहाँ से बकरा लेके आते हैं अच्छा, जेंट्स सही भाई है। या आप वगैरह। गई हैं कभी मंडी वगैरह गई हैं? नहीं, नहीं?
कभी जिद की है मुझे भी जाना है, मुझे भी देखना नहीं, है? टीवी पे देखा था। टीवी पे देखें, सही। तो जो जानवर आता था, क्या फरमाइश होती थी? भाई जानवर, बड़ा जानवर होना चाहिए, खूबसूरत होना हाँ। चाहिए। बहुत कुछ, कोई कह रहा है गाय चाहिए, कोई कह रहा है बच्चियाँ चाहिए घर की, या कोई कह रहा है बकरा चाहिए। अब फरमाइशें बहुत होती थी। अच्छा दिखाएंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? ये थोड़ा कैमरे के आगे भी दिखाएं। चलो जी, बहुत प्यारा लग रहा है आपके हाथ में ये कलर। पहले दिन ज़्यादातर कुर्बानी होती थी, दूसरे दिन या तीसरे दिन? हाँ, कुर्बानी का ये है, पहले दिन बड़ी जोर शोर से होती थी, हर तरफ गोश्त गोश्त नजर आता था घरों के सामने। फिर दूसरे दिन कब्र होती थी, कहीं खाल पड़ी हुई, कहीं कुछ। तीसरे दिन का तो पता नहीं, आम हो जाती है। तीसरे दिन तो कोई गाय काट रहा है, कुछ। आप कितने साल पहले यहाँ पर आई? मैं यहाँ आई हूँ 5 साल पहले। तो क्या वजह थी जो यहाँ आना पड़ा? मेरी वालदा की डेथ हो गई थी। अब मैं घर में अकेली कैसे रहती, मेरा ध्यान बटाने के लिए कि याद करेंगी अम्मी को, तो यहाँ भेज दिया था। तो भाई वगैरह थे, सब शादीशुदा हैं? भाई शादीशुदा है, बाहर रहते हैं मान। भाई के बच्चे ऐसे होते हैं जैसे अपने बच्चे हैं ना? अपने बच्चे नहीं, बेचारी करना भाभी को पड़ता है, पका कर देती हैं वो, पालना पोसना। अभी आपको याद आता होगा अपना घर? हाँ, याद आता है घर। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जब वो बच्चों को, एक की शादी भी की है बड़ी की, उसमें बिजी हो गई। सबसे ज़्यादा किसको मिस करती हैं? वजह मेरी वालदा थी, जिसके साथ मैंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी गुजारी। उनको बहुत मैं मिस करती हूँ, उनके जैसा कोई नहीं है। माँ का तो कोई नेमल बदल होता ही नहीं है ना। बहुत मेरी दोस्त थी, मेरी माँ थी। अब लोग देखती हूँ तो अम्मी याद आती। अम्मी की अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। अम्मी की कौन सी बात याद आती है? खाने पीने का ख्याल करती हूँ, कपड़ों का, खाने पीने का। अब यहाँ कमी महसूस हो गई, लेकिन सोचती हूँ जाने की बात है, कैसे रहूँ। भाइयों से मुलाकात होती है आपकी? नहीं, भाई एक है, बाहर है, अभी तक तो आए नहीं। 8 साल हो गए, अब तक इंतज़ार करती हूँ मैं। पता नहीं वो कौन से बेहिस लोग होते हैं, चलें जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता वो समझ में आता है, लेकिन जिनके आगे पीछे लोग होते हैं, देखें आज ये हैं, कल अल्लाह ना करे हम पे भी ये वक्त आ सकता है। अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया है, इंसान बड़ी प्यारी मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात है, सब सारी मखलूक़ात से अफजल है। हमें सोचने समझने की सलाहियतें दी हैं, हमारे दिल में प्यार दिया है, जज्बा दिया है, फीलिंग्स हैं हमारे दिल में। तो ये हमारे बड़े प्यारे हैं, बड़े अपने हैं। बुज़ुर्ग तो वैसे भी किसी घर में होते हैं तो उस घर में कहते हैं रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं, कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला होता है। आजकल का दौर तो इतना फास्ट हो गया है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी को बैठ के कोई अच्छी बात समझाए। तो ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारा असासा है, हमारे घर की रहमतें हैं, हमारे घर की बरकतें। तो जिनके घर यहाँ मौजूद हैं, जिनकी फैमिलीज़ यहाँ मौजूद हैं, वो क्यों अपनी बरकतें और अपनी रहमतें यहाँ छोड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे घर में सुकून नहीं। ये ज़ैनब आंटी हैं और ये ज़ैनब आंटी के लिए इतनी प्यारी सी कलरफुल सी चूड़ियाँ। ज़ैनब आंटी कह रही है मैं चूड़ी नहीं पहनती, लेकिन मैंने उनसे कहा है सच्ची चूड़ियाँ भी हैं। सच्ची चूड़ियाँ भी हैं। सही है, तो आज ये वाली चूड़ियाँ पहने ना आप। आज ये वाली चूड़ियाँ पहने आप। चूड़ी पहनाना भी ना एक फ़न होता है। नहीं, आप क्या कह रही हैं? मैं बेटी के लिए रख लेती हूँ। गांव में मैं थी, गांव से कराची। कितनी बेटियाँ माशाल्लाह आपकी? 6 शादियाँ भी हो गई सब। सबकी शादियाँ कर दी पढ़ाया आपने? लिखाया। उसके डैडी चले गए, हार्ट अटैक हो गया, 10 साल जिंदा रहे। फिर बहुत इलाज कराया इसका, मगर जितना बचना था इतना बचे। तो शौहर के इंतकाल के बाद आप यहाँ पर आई हैं? मैं अपने घर थी, मेरी हालत खराब वजह से मैं इधर में दाखिला कराया। ईद कैसे मनाती थी मुझे ये बताएं। मेरा शॉर्ट बिरयानी खुद बना। खुद बनाते थे? वाह, आपके तो मज़े। यहाँ पे औरतों को ईद के पूरे दिन किचन में लगना पड़ता है, यहाँ ये बता रही हैं कि इनके शौहर खुद बिरयानी बनाते थे। यहाँ ईद कैसे मनाते हैं? बस अच्छी बनती है, इधर आती है, सेने आती है, अल्लाह ने की सब लेके आती है, सीरा पूरियाँ। तो आज क्या खाया आपने? अब देखो शाम को क्या मिलता है। अच्छा भाई, शाम का इंतजार हो रहा है। बिरयानी सीख लेंगे। ठीक है, और माओ से बात करते हैं और माओ से आपकी मुलाकात कराते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और हमारे साथ हेरा तैमूरी मौजूद हैं और बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने कलर पहना हुआ है। लाइट कलर मुझे वैसे भी बड़ा पसंद है। चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं आपने, बैंड्स भी पहने हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप खुद तैयार हुई हैं? सही। अच्छा, यहाँ कब से हैं आप? यहाँ में 10 मंथ है।
तो आपको कौन भाई छोड़ के गए आप? जी भाई छोड़ के गए। वालिदैन जो हैं आपके, डेथ हुई है, उनकी कैसे डेथ कैसे हुई? बस अम्मी को कैंसर हो गया था, अब्बू को फिर ट्यूमर हो गया था, बस डेथ हो गई। तो आप कितनी छोटी थी जब उनकी डेथ हुई? अब्बू की तो अभी 4 साल पहले डेथ हुई थी, मदर की तो बहुत, जब मैं स्कूल एज की बात थोड़े जब डेथ हो गई। मैं सॉन्ग्स भी लिखती हूँ अपने इंग्लिश में। अच्छा, हाँ, अपने पर्सनल सॉन्ग। सही है, मुझे कोई सॉन्ग सुनाए अच्छा सा। Love gone, break up my love gone, power my love gone, truth gone, election terror, fucked and alone. Love had gone, simply in my fraud, deceive my fake heart need parole. When a lemon aware, when a high were my side, God alone get like MC my time. Love gone, break up my love gone, terror my love gone. सही, मोहब्बत truth की है gone, कभी आपने किसी से? क्योंकि ये आपका लिखा हुआ सॉन्ग है ना, तो मुझे इसमें ऐसा लगा कि किसी ने आपको धोखा दिया है, आपने किसी से मोहब्बत की है। कोई मुझे धोखा नहीं देता। नहीं देता, आपने दिया किसी को धोखा? बस तो अभी आपकी एजुकेशन कितनी है? इंटर किया हुआ है आपने? इंटर किससे किया आपने? आर्ट से मैंने इंटर किया था। तो जब घर में थी, आपकी वालदा हयात थी, आप लोग किस तरीके से ईद मनाते थे? बहुत अच्छी तरीके से ईद मनाती थी। क्या गहमा गहमी होती थी? मैं खाना वाना भी बना लिया करती थी सुबह उठ के ना, जल्दी जल्दी। तो फिर बाजियाँ बस कभी कभी ये होता था, फिर बाजियाँ भी बना लिया करती थी खाना। मुझे भी सही, आप लोग कितने बहन भाई हैं? मुझे मिला के 4 बहनें, हम 1 भाई। बाकी बहनें आपकी किधर है? हाँ, ये कराची में है। सही है, तो यहाँ पे आप ईद कैसे मनाती हैं? नहीं, यहाँ पे ईद तो बस गुजर जाती है, अपनों की याद तो बहुत आती है सही, इंसान यहाँ को। सारे वही लोग होते हैं जिनके अपने दूर होते हैं, तो उनके साथ मिलके तो हम बढ़ जाता है ना। बस वैसे ही कभी कुछ खुश हो गए, कभी कोई खुशी एंजॉय कर ली, बस कुछ। यहाँ पे इतना मज़ा नहीं आता। घर पे जो अपना मज़ा होता है ना ईद मनाने का, तो वो क्या यहाँ- मज़ा होता था घर पे जो होता था? घर पे बहुत अपना मज़ा होता था। चूड़ियाँ पहनती थी, मेहंदी लगाती थी, नए कपड़े बनते थे। मैं अपने पेरेंट्स को मिस करती हूँ। अभी घर वाले भी मुझे याद आ रहे हैं, यहाँ 10 मंथ से हूँ। आप सबसे छोटी हैं? हाँ। कुछ अपने बहन भाइयों को जो अभी ईद पे प्रोग्राम देख रहे होंगे, कुछ कहेंगे उन्हें? नहीं। कुछ तो कह दें, ईद मुबारक कह दें उनको। हाँ, ईद मुबारक। दौलत आंटी हमारे साथ मौजूद है और देखिए कितनी खूबसूरत मेहंदी। आंटी, किसने लगाई है मेहंदी आपको? लड़की आई थी ना, उसने लगा के उसने लगाई है? आपने एक हाथ पे लगाई है, दोनों पे लगाई है? नहीं, एक पे लगाई है। बहुत प्यारी लगी। आपको शौक है मेहंदी का? बहुत। आपने सारे नाखूनों पे भी मेहंदी लगाई हुई है। हाँ, ईद जो होती है ना, वो मेहंदी के बगैर कहते हैं, और चूड़ियों के बगैर जो है वो अधूरी होती है। ऐसा ही होता है? चूड़ियाँ भी चाहिए, मेहंदी भी सही। चाहिए। अब इसमें से बताया ना आपको कौन सा सेट ज़्यादा पसंद है? ये भी आपके ड्रेस के साथ भी मैच कर रहे हैं, है ना? अब ये आएगा आपको हाथ में, चेक करें। आंटी, मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आई? आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली तना हूँ। मेरी बेटी को इसके मियाँ ने जला के मार डाला है, तेजाब से जलाया मेरी बेटी को। मेरा कोई नहीं है दुनिया में। हमारे जो जमात वाले थे वो मेरे को छोड़ कर गए। मेरे को आप कौन छोड़ के गए यहाँ पर? हमारे जमात वाले, वो छोड़ के गए यहाँ पर? मैं बेहोश पड़ी थी। आपकी बेटी को कैसे जलाया उन्होंने? अल्लाह जाने कैसे जलाए। रात को 3 बजे तो मेरे घर पे से गए दोनों मियाँ बीबी, खाना बना उनकी खा लड़ाई के। होती थी, कोई झगड़ा होता था? आई थी, खाना बना खा के गए और फिर 6 बजे तो इसको जला दी मेरी बेटी को। आप अपनी बेटी से मिलने गई? मैं मिली मगर मेरे से नहीं मिली। मेरी बेटी बोली भी नहीं सकती थी। फिर वो बची नहीं? नहीं, बची नहीं। 4-5 दिन में तो खत्म भी हो गई मेरी बेटी। आप मुझे भी ज़ैनब समझ सकती है ना, मैं आपकी ज़ैनब की तरह हूँ। आप बेटी हो, मेरा बच्चा वाला। कितनी प्यारी चूड़ियाँ लग रही हैं। एक तो मेहंदी लगाई हुई है इन्होंने हाथों में, और ये इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ। शौक है आपको? मेहंदी अच्छी लगती है? मेरी बेटी बोलती थी, मम्मा आपको कितना शौक है। बेटी की क्या बातें याद आती हैं, बताएं? वो लगाती थी आपको? ईद पे मेहंदी लगाती थी? सब मेरे को बहुत याद आती है मेरी बेटी। नाज़रीन, जब मैं बात करी थी सबसे, तो मुझे ये आंटी बुला रही थी। इनका नाम फ़रज़ सुल्ताना है, बहुत अच्छी शायरा भी हैं। 1 साल हुआ है इन्हें यहाँ पे आए हुए, और ये कहती है मैं आंखें भी पढ़ लेती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल सही हैं। आप क्या कहते हैं, वो आए हमारे अदारे में, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको देखते हैं, कभी उनको सलाम करते हैं। बहुत प्यारे शेर से आपने शुरुआत की है। अभी ढूंढ ही रही थी मुझे ये नज़र तुम्हारी, तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा, कई बार धड़कनों ने तुम्हें प्यार से पुकारा। अभी कुछ देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा।
कई बार धड़कनों ने तुम्हें प्यार से पुकार, मीठा इंतजार दिल का हुई खत्म बेकरारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी। बड़ी उम्र है तुम्हारी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आप माशाल्लाह आंखें भी पढ़ लेती हैं। आंखें भी पढ़, आप अपनी अम्मी की लाडली, अम्मी की लाडली हूँ, सही। और आप हमारी लाडली हैं। आप आपकी लाडली, पक्की लाडली। तो आपको किस चीज़ का शौक है, बताएं। वो नज़र के सामने है, उसे क्यों न दे दुआएं, वो करार बन के आए, उसे क्यों न दे बलाएं, कि आरज़ू ने सजदे दिल पर जबर उतारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी। हमें प्यार की खुशी से किए आशना तुम्ही ने, किए आशना तुम्ही ने। तुम्हें प्यार हम वो देंगे जो दिया न हो किसी ने, है हमारी ज़िंदगी तुम्हारी जान से भी प्यारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी। बड़ी उम्र है तुम्हारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम कुछ कहेंगे नहीं, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो ईद पे भी कोई सुना देना ज़रा। ईद का दिन है, गले मुझको लगा कर मिल लो, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है। मैं गाने भी गाती हूँ। अच्छा, आवाज़ भी आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आप अम्मी मेरे सामने भी सारा बैकग्राउंड करती हैं। आपकी अम्मी नमाजी भी थी, खाना भी अच्छा बनाती थी, मुंह पर दो टोक बात करती, शक्ल की भी अच्छी थी। आपके छोटे भाई हैं? जी, मेरे एक छोटे भाई हैं, वो दीदी हैं। बिल्कुल सही बता रही हैं। अभी जो आपने मुझे शेर सुनाया वो तो तमाम वो शायरी थी जो दूसरे शोरा थे। आप अपना कोई शेर सुनाए ना। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा तेरे झुमकों को शायरी आ गई। चले जी, यहाँ तो आज तो भाई मेरी तो भाई बड़ी ज़बरदस्त ईद हो रही है। मुझे नहीं पता आप लोगों की ईद कैसी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे लोग और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें और इतनी मोहब्बत से तो शायरी मुझे कभी किसी ने सुनाई ही नहीं। तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। एंजॉय कर रही तो हैं। आप मुझे बताएं, तो फिर आप तो पूरी फैमिली की जान होती होंगी। मेरी जाने अदारे वाले रो रहे हैं जहाँ से मैं आई हूँ। वो कहते अच्छा। फरत आंटी आप क्यों चली हैं? सही। तो फरत आंटी, कुछ हम पिछली भी बातें करते हैं ना, मतलब आपकी जो पिछली लाइफ थी वो कैसी थी, घर में आपके कौन कौन था? घर में मेरे बस बेटा था एक और मेरे मियाँ थे। वो हार्ट अटैक में फौत हो गया, फिर बेटा भी क्या कहते फौत हो गया हैं। फिर उसके बाद अम्मी की डेथ हुई, मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। अब यहाँ बाहर रहती थी? हाँ। बाहर कौन से मुल्क में रहती थी? अमेरिका में। बाहर तो रहती थी। भाई के लिए, भाई पागल है ना, हैं, उनके लिए आना पड़ा। फिर मैंने अब माँ की रूह तड़पेगी अगर मैं ना गई। फिर आप उनके लिए आई? मजबूर है, ऊपर अल्लाह कुछ कह भी नहीं सकते, इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते। इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते। दुख भी देखे। फिर मैंने अपने कोर्स किए, मैंने कहा एंजॉय लाइफ करो। रोना पसंद नहीं है, इस्लाम में रोना कुफर है। तो मुझे बताएं, जो लोग जो है वो मुर्दा दिली का शिकार होते हैं और खुश नहीं रहते, अल्लाह ताला ने उनको बेतहाशा नेमतें दी होती हैं, फिर भी वो अपनी एक कोई नेमत नहीं दी हुई होती ना, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये नहीं है मेरे पास। हाँ, फबे याला रब्बे कुमा तु कज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन सी नेमतों, मैं यही पढ़ती तस्बीह। अच्छा, आप इस पे क्यों आई? क्या हुआ ये था? मेरे एक्सीडेंट हो गया था, फिर मुझे टांग के लगवाना, बस दुआ करें आराम आ जाए, वो तक जब फिट हो जाता है। आप ईद पे क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहेंगे? ईद मेरा कहूँगी, ईद का दिन है, गले मिल लो मुझे, सही। आकर मिल लो, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। सही है। चले, अब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक का टाइम हो गया ना, तो आप कोई शेर, कोई मजे का कुछ, ये वाला आपका कैमरा है, आपने एक अच्छी सी ब्रेक लेनी है। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और हमें सिस्टर फ़जीलत ने रिसीव किया था जब हम आए थे, फिर हम इतने गुम हो गए लोगों से बात करने में। अच्छा, मुझे बताइए, इस इदारे की जो बुनियाद रखी गई थी वो 1969 में रखी गई थी, और ये इदारा किस तरीके से जो है वो तमाम लोगों, क्योंकि इसकी एक नहीं मुताद्दिद ब्रांचेस हैं, जिसमें कोई ज़हनी माजूर है, वो जो लावारिस हैं, या जो वो माएँ जिनका कोई नहीं होता, वो यहाँ पर पनाह लेती हैं। ये ख्याल सबसे पहले कैसे आया कि इन पे काम करना चाहिए? जब इसका आगाज़ हुआ तो वो डच पुलिस थे जिन्होंने इसका आगाज़ किया, तो वो यहाँ पे आए अपना मुल्क छोड़कर। तो उनकी बहन सिस्टर गर्ट्रूड, जो कि फुल यूथ में थी, अपने भाई को यहाँ मिलने के लिए आई। तो जब उन्होंने विज़िट किया, अपने भाई के साथ गई कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, तो उन्होंने देखा कि जो जहनी या जिस्मानी डिसेबल बच्चे हैं तो उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो उनको एक ना महसूस हुआ कि ऐसे लोग भी हैं जो, ये भी इंसान है, इनको भी माशरे में जीने का हक़ है कि वो भी इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, माशरे के फ़ाल अफराद बन सकें। तो उन्होंने जब ऐसे विज़िट करते हुए एक बच्चे को देखा कि जो
बहुत बुरी हालत में था, तो उनके दिल में ये जज्बा आया कि मैं इनके लिए कुछ करूं। तो उन्होंने ये घर कश्मीर रोड पे जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे शुरू किया, स्पेशल बच्चों के लिए, ताकि वो भी माशरे के फाल शहरी बन फाल सकें, शहरी अपने बन आप को सके, बेकार ना अपने समझें। आप को बेकार ना समझे। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते फिर बुज़ुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, तो आज आप देखते हैं कि दारुल-सुकून पूरी दुनिया में क्या, पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में मशहूर है। दारुल-सुकून, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि एक ऐसा दर जहाँ पे आपको सुकून मिलेगा। तो यहाँ इनका इलाज और मुआवजा बिल्कुल मुफ्त होता है, इनका जो रहने के अखराजात होते हैं वो बिल्कुल इदारा बर्दाश्त करता है। इदारा बर्दाश्त करता है, और हम शुक्रगुजार हैं सिंध गवर्नमेंट के जो हमें सपोर्ट करते हैं, सिंध वेलफेयर वाले। कुछ फ़राग दिल इंसान हैं जो हमारी मदद करते हैं, कंपनीज़ हैं। तो जब यहाँ पे कोई छोड़ने आता है वो क्या उज़र पेश करता है? घर में कोई संभालने वाला नहीं है, ख़ासकर जब माँ को लेके आते हैं तो वो सास बहू वाला चक्कर होता है कि बहुएं कहती हैं कि जी हमसे तो कोई पूछा नहीं जाएगा, या हम पर फ़र्ज़ नहीं है कि हम इनकी खिदमत करें, तो यहाँ इनको निकाल दो, इनको लेके जाना लेके आना मुश्किल है, तो यहाँ पे फिर छोड़ जाते हैं हमारे पास। सही, आप उनको पहले उनकी कोई काउंसलिंग करते हैं, कुछ समझाते हैं? जी, उनको हम समझाते हैं, लेकिन वही कि मजबूरी है, हम रख नहीं सकते। और ख़ासकर जहाँ पे ये तो सारे एबल बॉडी हैं जो हमारे पास यहाँ पे ख़वातीन, लेकिन आप ऊपर जाएंगे तो बहुत से ऐसी हैं जो कि बेड पे हैं, पैम्पर्स वाली हैं, तो वो फिर ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं कि हम पैम्पर कौन चेंज करें। तो जब ये मनाज़िर आप देखती हैं, ये फ़ानी दुनिया के ऐसे मनाज़िर, क्या एहसासात होते हैं आपके? मैं सोचती, मुझे दुख होता है कि माँ जो है कि अपनी नींदें, अपना खाना, हर एक चीज़ कुर्बान कर देती है, और जब आखिर में माँ रह जाती है, बाप रह जाता है, तो वो फिर औलाद के लिए बोझ बनना शुरू हो जाते हैं। और एक माँ बाप जो है 12 बच्चों को भी संभाल लेते हैं, और जब 12 बच्चों की बारी आती है या 4 की 6 की बारी आती है, तो एक माँ या बाप को नहीं संभाल सकते हैं। तो अक्सर ऐसे आपने मनाज़िर भी देखे होंगे जिसमें माँ या बाप जो भी है यहाँ पर वो रहना नहीं चाहता होगा। डेली आके कहेगी मेरे भाई को फ़ोन कर दो, मेरे भाई को बुला दो, मेरी बहन को बुला दो। तो आप तो यहाँ पे ऐसे रवैये देखती होंगी लोगों के, जिसके बाद आपका रिश्तों पे से एतबार उठ जाता होगा। खून सफ़ेद हो गया है, क्या हो गया हमारे माशरे में, वो प्यार मोहब्बत अभी रही नहीं है। कोई ऐसा वाक़या जो अभी तक आपको याद हो और आप उसका जिक्र करना चाहें? जो हमारे पास जो माएँ हैं जब बीमार हो जाती हैं, सीरियस हो जाती हैं, ज़ाहिर है कि हम घर वालों को इन्फॉर्म करना हमारा फ़र्ज़ है। कई दफ़ा बेटियाँ ही कह देती हैं पड़ी हो ना, जहाँ पे पड़ी रहने दो उनको, वो पड़ी है, बात भी करवाते हैं, बेटियाँ माँ को डांट देती हैं। ऐसी ऐसी स्टोरियाँ बताती हैं कि जब हम थे तो हमें माँ ने ऐसे कर दिया था, तो वो जैसे कि बदला। ये भी हमारे माशरे की ऐसी हकीकतें हैं जिनको हम हरगिज़ झुटला नहीं सकते, क्योंकि उनकी मिसालें हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? हमीदा। तो आप मुझे बताइए हमीदा, आप यहाँ कैसे आई? मेरे घर की मजबूरी थी, भाभी आंधी तो तंग कर रही थी, तो मैं यहाँ गई। तो आपके क्या कहते हैं घर में आपके जो वालिद साहब और वालदा, उनका इंतकाल हो गया? मेरे अब्बू अम्मी थे, लेकिन अब्बू अम्मी का इंतकाल हो गया ना, सही। तो मैंने उसको पाला। भाई बहन कितने हैं आप? मेरे भाई 3 है, मैं एक ही बहन हूँ। 3 भाइयों की जो एक बहन होती है वो बड़ी लाडली होती हाँ, है। बहुत लाड, बहुत प्यार किया मुझे भाइयों ने। शादी के बाद जरा तब्दीली हो जाती है ना इंसान की, तो मुझे यहाँ छोड़ दिया। तो आपने शादी क्यों नहीं की? भाई छोटे थे, मेरी अम्मी बेचारी बीमार थी, कोई संभालने वाला नहीं था, तो मैंने मेरे ना मना किया कि मैं। सही, यानी कि आपने अपने भाइयों के लिए, क्योंकि वालिदा बीमार रहती थी, आप उनकी टेक केयर करती थी, तो आपने शादी नहीं की। तो आप कितने साल से यहाँ पर हैं? 2 साल ऊपर हो गए हैं। मुझे यहाँ कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है, मुझे सुकून ही मिला है। आपकी अम्मी, आपके अब्बू आपका कैसे ख्याल करते थे? बहुत बहुत, मैं बहुत लाडली, पापा से दादी दादा सब मुझे ख्याल करते थे। ईद पे क्या कहना चाहेंगे अपने घर वालों से? बस आएंगे मिलने, मिल के चले जाएंगे। आपको अब उनकी कमी इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि वहाँ से ज़्यादा यहाँ आपका हाँ, ख्याल? सुकून है ना, बस अल्लाह उनको भी खुश रखे, और मिलने आता अल्लाह खुशी से मिले, और उनके भी अल्लाह नेक हिदायत दे, तो अपने घर में भी खुश है। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे से तैयार हुई हुई हैं, इयरिंग्स भी बहुत प्यारे से पहने हुए हैं आपने, बैंड भी लगाया हुआ है, कलर भी बालों का आपका बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो आप यहाँ कब आई? मैं यहाँ पर 8-9 साल से हूँ। आपके घर में कौन कौन था? कोई भी नहीं, मेरे अम्मी अबू, मेरा भाई नहीं, तब मैं यहाँ पर हूँ। सही है। तो अम्मी अबू का इंतकाल हो गया आपके, और भाई जो हैं उसका भी इंतकाल हो गया। कोई भी नहीं है अभी? बहनें सब शादी वाली हैं, इनके घर पर तो मैं रह नहीं सकती ना। एक दिन रहूँ, 2 दिन, हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती ना। और जो मेरी बड़ी बहन है ना, वो अमेरिका में। सही। और आपने शादी नहीं की? मैंने इसलिए नहीं की कि ना, मेरे अम्मी अबू जब थे ना,
तो मैं ही पकाती थी, तो इसलिए मैंने शादी नहीं की। तब मेरे अम्मी अबू का इंतकाल भी हो गया। मैं कहती हूँ मेरा भाई होता है ना, मैं अपने भाई के साथ रहती, तो क्या करूँ। मेरी एक बहन है ना, वो अमेरिका में डॉक्टर है। इसकी जो छोटी लड़की थी ना, पैदा ही हुई थी ना, उसको मैंने रखा था। आपने पाला था उसको? उसको मैंने पाला। बहुत याद आती होगी वो। क्या नाम है इसका? उसका नाम है फातिमा। तो जब फातिमा की याद आती है क्या करती हैं आप? मैं जरा बस रो लेती हूँ, याद कर लेती हूँ। आप नहीं चाहती आपका एक घर हो, फैमिली हो, बच्चे हो? मैं यहीं खुश हूँ, मेरा जीना मरना यहीं पर है, यही आपकी फैमिली है। ईद पे बहन भाई याद आते होंगे? मेरी बहनें मिलने आती, मेरा खाना देने आती है। मैं जाती तो हूँ नहीं। ईद जब आती थी तो क्या खाना बनाती थी आप? चापे, कलेजी सब बनाती थी मैं, मगर मैं क्या करूँ, मेरे नसीब में नहीं है। अब आप दूसरों के बने हुए हाथ का खाना खाए ना, इंशाल्लाह ताला। क्या नाम है आपका? मेलिनी मास्करेनर। अच्छा, मुझे बताएं कितने साल हो गए आपको यहाँ आए हुए? ये मेरा 9वां साल चल। अपने बारे में कुछ बताएं, आपकी फैमिली में कौन कौन था और आप यहाँ क्यों आए? मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा माँ बाप नहीं था। आई वाज स्टडिंग एंड वर्किंग प्लस आई डिड माय एमए इन फर्स्ट पोजीशन आई केम। आपने एमए किया, किस में किया आपने? स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में? ये तो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होता है। फादर वाज अ कैशियर। तो आप तो अपनी स्किल्स वेस्ट करिए ना, आपको कुछ करना चाहिए। जॉब करते थे मगर माय मदर वाज वेरी सिक सो आई हैड टू लीव। फिर आपने वो जॉब छोड़ दी उनकी बीमारी की वजह से। फिर उसके बाद आप फिर वालिदा अभी हयात हैं आपकी? नहीं, उनका इंतकाल हो गया। सही, तो उसके बाद क्यों नहीं आपने दोबारा कंटिन्यू किया? मेरे पास घर नहीं था, लैंडलॉर्ड ने मेरा घर ले लिया। फिर आप यहाँ आ गए। यहाँ का किसने बताया आपको? यहाँ का मेरा भाई ने। सही, कितने बहन भाई हैं आप लोग? 1 ब्रदर 1 सिस्टर। तो उनके भाई की शादी होगी, वो कहाँ यहीं होते हैं या यहीं आउट ऑफ कंट्री होते हैं? हैं। यहीं यहीं होते हैं। तो अपने भाई के साथ आप नहीं रहती? नहीं, ये लोग घर में नहीं होते, वो काम पे जाते ना, वो देर से आते हैं काम से और सुबह 6 बजे चलते हैं। देखिए कितना स्वीट है। आप ये देखें कि अभी भाई इनके यहाँ मौजूद नहीं है, भावज मौजूद नहीं है, लेकिन ये उनकी पीछे किस तरह से फेवर कर रही हैं कि वो घर में नहीं होते, वो गए हुए होते हैं, वो इसलिए मैं यहाँ पे होती हूँ। तो ये बेबी सिटर के पास होते हैं। आपने शादी क्यों नहीं की? शादी करते थे, नाइस बॉयज केम फॉर मी बट आई वाज स्टडीइंग दैट टाइम नो, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट डू। स्टडीज़ के बाद या वालिदा के इंतकाल के बाद किसी ने नहीं सोचा? अच्छे लोग नहीं आया। अभी आप अपनी ज़िंदगी से कितनी मुतमईन है या क्या सोचती हैं कि क्या होता और क्या मैं करती या यूँ होता तो ज़्यादा अच्छा होता? हाँ, आई लाइक टू वर्क। मतलब पढ़ाना चाहती हैं लोगों को या जॉब करना चाहती हैं? जॉब करना चाहती। जॉब, और कौन सी जॉब करना चाहती हैं आप? सेक्रेटरी। अच्छा, सेक्रेटरी की जॉब करना चाहती हैं। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। भाई जो देख रहा है वो देखें, इन्होंने बताया इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की जॉब करना चाहती हैं। एक अच्छा काबिल इंसान अगर अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है तो सोसाइटी के उन ज़िम्मेदार अफराद को इनका सहारा बनना चाहिए। सारी उम्र जिनकी खुशियों के लिए लुटा दी, जिनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत की, खुद धूप में खड़े रहे लेकिन बच्चों को साइबा दिया, उनको किसी मौसम की तपिश बर्दाश्त ना करनी पड़े, आज वही माएँ हर त्यौहार पर अपनी आंखें लगाए बैठी होती हैं कि शायद उनकी किसी को याद आ जाए, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं रहा। वो सिर्फ खामोश उदास दिल में कई ख्वाहिशात को मातम कना होते महसूस करती हैं। उन बुजुर्गों को माशरे के तमाम अफराद की मोहब्बत, प्यार, तवज्जो दरकार है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उसके अहल हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो आप हमें हमारी फेसबुक के आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।